जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम आए तो ये आप देख रहे हैं, ये आ चुके हैं हम यशोदा कुंड में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं भक्तों का सैलाब। बड़ा ही अद्भुत ये कुंड और यहाँ की महिमा, तो आपको चल के यहाँ के जो सेवायत हैं उनसे भी अवगत कराएंगे और यहाँ की अद्भुत महिमा के बारे में आपको। तो हम आ चुके हैं यशोदा कुंड में और ये आप देख रहे हैं, ये है रास स्थल। जय हो यमुना मैया की जय हो। ये देखें आप, ये है यशोदा कुंड और यहीं पर जय हो यशोदा मैया की। तो देखो प्यारे, जो सामलो देखो भैया, यशोदा मैया और यशोदा कुंड ए छो भैया, ये यशोदा मैया कन्हैया ते कहती, लाला दूर वन में खेलन मत जाओ, वन में हाउ आए। क्या कहती मैया? अरे लाला वन में दूर खेलन मत जाओ, वन में हाउ आए। तो ठाकुर जी कहते, मैया मैंने कालिया नाग को नाथो, मोकू हाउ नहीं मिलो। मैंने गोवर्धन को उठायो, मोकू हाउ नहीं मिलो। मैंने पूतना को मारो, मोकू हाउ नहीं मिलो। मैया मोकू हाउ दिखाई दे, मैया मोकू हाउ मिलाऊ दिखाई दे। तो जसोदा मैया दोनों भैयन को लाती उगरिया पकड़ के, और देखो पीछे बैठे हाउ और बिलाऊ। या कुंड के यूं घूम के जाओगे, जो सामलो बता, ये जो नंदीश्वर पर्वत है, बृषभान जी ने बागोकुल में रहवे वाले, महावन में रहवे वाले नंद बाबा को कहीं के यहाँ देखो रोज कंस के दैत्य आए रहे, तुम्हारो लाला सुरक्षित नहीं है, तुम हमारे पास नंदीश्वर पर्वत है, यहाँ पे अपने गोकुल को ले आओ, अपने गौ कुल को पूरे को लेके और नंदगाम में आ जाओ, तो तुम्हारो लाला सुरक्षित रहेगो। अरे बृषभान जी कैसे सुरक्षित रहेगो? बोले देखो वो जो पर्वत है वो शंकर को रूप है और श्रापित पर्वत है, श्रापित, वहां पे श्राप है, पर्वत को श्राप है। कोई भी आसुरी प्रवृत्ति को, कोई भी राक्षस अगर वहां पे पैर धरेगो तो पाषाण मतलब पत्थर को है जावेगो नंद बाबा। तो तुम वहां पे रहोगे तो कंस को कोई राक्षस वहां पे नहीं आवेगो। तो नंद बाबा अपने गोकुल को लेके यहाँ आए गए, ये यहाँ की लीला। तो अब कहा भयो, कंस ने दो दैत्य यूं भेजे, एक को नाम हाउ और एक को नाम बिलाऊ। अब ये दोनों राक्षस आए और जैसे ही नंदगाम के पहाड़ पे पैर धरो, दोनों पत्थर के है गए, पत्थर के, अभी बैठे हैं पीछे देख लियो, दोनों पत्थर के बन गए। तो उन दोनों को यहाँ जसोदा कुंड पे पीछे बैठा दियो। तो मैया लाला को थोड़ो भय बनो रहे, या लिए लाला को हाउ बिलाऊ के दर्शन कराए बे लाती। तो तुम सब हाउ बिलाऊ के दर्शन करियो, तो बोलो जसोदा मैया की, और बोलो दाऊ भैया की, और बोलो कुंवर कन्हैया की, और बोलो जमुना मैया की, और बोलो जमुना मैया की। ए छोकराओ, ए छोकरियो, अब एक प्रश्न में तुम सबसे पूछ रहा हूँ। देखो ये लाइव चल रही है, संसार को टीवी पे दिख रही है, ये यूट्यूब पे दिख रही है। तो मैं तुम सबसे पूछ रहा हूँ, तुम सबको स्वच्छ जमुना जी चाहिए का? चाहिए, स्वस्थ जमुना जी चाहिए हमको। तुम्हारो धर्म जमुना जी से ही शुरू भयो। हाँ। तुम्हारे वल्लभ ने नमामि यमुना हम कह के पहली लाइन लिखी। तो देखो हमारे तुम्हारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तो वे देख रहे होंगे ये जमुना जी के दास को, और ये जमुना जी को दास विनती करते रहे, अरे मोदी भैया, अरे हमारे अमित शाह जी, हमको आप पे ही विश्वास है और हमने धर्म सत्ता यमुना जी की स्वच्छता को आपको देनी है। तो भैया
हमको काऊ को नौकरी आरक्षण हमको ब्राह्मणन को नहीं चाहिए। हमको तो हमारी स्वच्छ जमुना मैया चाहिए ब्रज में, सबको चाहिए। देखो ये सामने देखो सिगरे कुंडन पे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हजारन करोड़ रुपया दीने हैं। देखो ब्रज के लिए सिगरे रोड बन गए और सब कुंड पक्के है रे। सब कुंडन पे तुम जीर्णोद्धार देख रहे हो, पक्के पक्के मंदिर बने देख रहे हो, सफेद पत्थरन के। तो वे सब योगी आदित्यनाथ जी और हमारी धर्म सत्ता ही कर रही है। और हमारे योगी जी देखो, मैं योगी जी से यमुना जी के काम भी कराता रहूं, तो बोलो हमारे योगी बाबा की जय। तो देखो अब जब तक ये जीवित रहेंगे योगी मोदी, तब तक संसार के सिगरे चोट्टा इनको कछु नहीं कर सके, क्योंकि तो हमने इनको अपनो सिगरो भजन इनको ही दे रखो है। तो बोलो जमुना मैया की श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम आए हैं हाउ बिलाऊ के दर्शन करने के लिए। यशोदा मैया इन्हीं हाउ बिलाऊ से कृष्ण जी को डराती थीं कि लाला ऊधम मत करे, लाला न्याते ज्यादा अगार मत जइयो, नहीं तो हाउ बिलाऊ आ जाएंगे। तो ये जो हवा होता है, उस हवा का डर यही था हाउ बिलाऊ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अनेकों श्रद्धालु यहाँ पर इस 84 कोस की यात्रा करते हुए इन हाउ बिलाऊ के दर्शनों के लिए आ चुके हैं। यही वो हाउ बिलाऊ हैं जो पत्थर के बन गए थे, क्योंकि ये श्रापित नंदीश्वर पर्वत था। इस पे कोई भी राक्षस नहीं आता, जो भी आता वो पत्थर का बन जाता। तो यही वो हाउ और बिलाऊ हैं। तो यहाँ के जो सेवायत हैं उनसे यहाँ की अद्भुत महिमा को जानते हैं और आपको भी अवगत कराते हैं। राधे राधे। राधे राधे। यशोदा मैया अपने लाला को डरावे कि लाला दूर खेलने वन में ना जाए, आज वन में हाउ आए हैं। लाला कहे मैया मैंने राम रूप धर रावण मारो, बैठ पाताल काली देना, तो मैंने भाभी ना देखे हाउ मैया हाउ कैसे। ये वे ही हाउ बिलाऊ है मैया। ये नंदीश्वर पर्वत है। भगवान को जन्म मथुरा में हो, रातों रात वसुदेव जी ने गोकुल पहुंचाया। जब गोकुल में कंस के दैत्य असुर सताने लगे, जैसे पूतना अकासुर बकासुर सताने लगे, तो उन्होंने गोकुल को छोड़कर इस नंदीश्वर पर्वत पर अपना गांव नंदगांव धाम बसाया। या नंद बाबा के कुलगुरु रहते थे साने ऋषि, उन्होंने श्राप दिया कि नंदगांव की सीमा में यदि कोई राक्षस आवे तो वे पाषाण हो ही जावे। तो हाउ बिलाऊ नाम के 2 राक्षस आए, वे सीमा में आते ही पाषाण हो गए। वे जैसे भगवान पर जपते तो भगवान ने हाथ चलाया तो 5 उंगली बन गई। मैया इसलिए लाला को डराती थी, क्योंकि उनको भय था कि कंस का असुर आएंगे और हमारे लाला ले जाएंगे। इसलिए मैया लाला को डराती थी, लाला दूर खेलने वन में ना जाए, आज वन में हाउ आए हैं। बोल हाउ बाऊ धाम की, तो नंद के लाला की। तो साथियों, चलते हैं दर्शनों के लिए और कराते हैं आपको यहाँ के अद्भुत दर्शन। हाउ बिलाऊ के दर्शन करने के बाद हमें अपने माइक को ऑन करना भूल गए और इस अद्भुत दर्शनों को अब हम आपको कराते हैं, क्योंकि ये वो पवित्र स्थान है यशोदा कुंड, जहाँ पर श्री कृष्ण जी, बलदाऊ जी और यहीं पर नंदगांव में रह कर बड़ा ही आनंद प्रतीत करते थे, क्योंकि यही वो नंदीश्वर पर्वत है। यहीं से नंदीश्वर पर्वत का प्रारंभ होता है कि जब कोई भी राक्षस इस नंदीश्वर पर्वत पर आ जाए तो वो पत्थर का हो जाता, जैसे ये हाउ और बिलाऊ पत्थर के हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है यशोदा कुंड के बारे में और यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ बिलाऊ के बारे में। संपूर्ण जानकारी यहाँ पर है। तो चलते हैं दर्शनों की तरफ, क्योंकि ये नंदीश्वर पर्वत है और नंदीश्वर पर्वत पर कोई भी राक्षस, कंस का भेजा हो या किसी और का भेजा हो, कोई भी राक्षस इस पर आते ही पत्थर का हो जाता। बड़ा ही सुंदर भाव यहाँ पर इन्होंने बताया। बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं ये भक्त लोग यहाँ पर आकर। ऐसा आनंद प्रतीत हो रहा है जैसे ये कह रहे हैं कि हमें साक्षात श्री कृष्ण जी मिल रहे हैं। हमें ऐसा लग ही नहीं रहा है, हमें अपने घर की भी याद नहीं आ रही है और इस ब्रज की रज में आकर हम बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैया यशोदा हैं और यहाँ पर श्री कृष्ण जी का हाथ मैया यशोदा जी ने पकड़ रखा है, लेकिन बलदाऊ जी का हाथ मैया यशोदा जी ने नहीं पकड़ रखा है, क्योंकि इसका एक विशेष कारण है। बलदाऊ जी बड़े थे और श्री कृष्ण जी छोटे थे।
इसीलिए मैया ने इनका हाथ नहीं पकड़ा। और यहाँ की जो अद्भुत महिमा है यहाँ के पुजारी जी ने बड़ी ही सुंदर भाव से बताई थी, जिसका बड़ा ही अद्भुत आनंद हमने लिया। लेकिन अब हम आपको इनकी जो मधुर वाणी से हमने सुना था वो आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इनकी जो आवाज़ है वो नहीं आ रही है। लेकिन हमने जो इनके श्रीमुख से सुना था वो हम बताते हैं। ये बता रहे थे कि मैया यशोदा जी जब यहाँ पर नंदीश्वर पर्वत पर आए, क्योंकि ये गोकुल से आए थे यहाँ पर, जब कंस ने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया और इतने अत्याचार किए, तब दुर्वासा ऋषि ने बताया कि तुम जो है नंदगांव चले जाओ। नंदगांव में जाकर रहोगे तो वहाँ पर कंस के राक्षस तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तो इसी नंदीश्वर पर्वत पर आ चुके थे श्री कृष्ण जी और उनका संपूर्ण परिवार, क्योंकि नंदगांव, नंद जो होते हैं वो होते हैं 9 लाख गाय वाले, और गोकुल जो गौओं का कुल होता है, गांव गाय का कुल होता है, उसको गोकुल कहते हैं। तो यहीं पर गोकुल नाम रख लिया। इस नंदगांव का नाम गोकुल भी है, लेकिन गोकुल कोई गांव का नाम नहीं है। यहाँ पर गोकुल, गैयाओं का कुल जहाँ पर होता है उसे गोकुल कहते हैं। वैसे जो गोकुल है वो मथुरा के पास में यमुना जी के किनारे है, वहीं पर पुराना गोकुल है। उनके भी हमने आपको संपूर्ण दर्शन कराए हैं, पूरे गोकुल के दर्शन कराए हैं। और आज हम यहाँ पर नंदगांव के नंदीश्वर पर्वत पर दर्शन कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर भाव यहाँ पर, बड़े ही सुंदर दर्शन, यहाँ पर मन प्रसन्न हो जाता है। तो यशोदा कुंड और मैया यशोदा के यहाँ पर दर्शन किए, अपने हाउ बिलाऊ के दर्शन किए, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत थे, हाउ और बिलाऊ। तो इनकी कथा और लीला आपने देखी। अगर आप इन वीडियो को देखकर प्रसन्न होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि इसको हमें शेयर करना चाहिए, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं वो हैं, तो आप इनको जरूर शेयर करें, जिससे जो बाकी लोग हैं वो भी अद्भुत आनंद की प्राप्ति कर सकें। और जो बीमार हैं, जो लाचार हैं, जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, लेकिन उनके हाथ में मोबाइल और टीवी है और वो देख रहे हैं, तो जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके की ब्रज से जुड़ी हुई लीलाओं को आपको अवगत कराते रहते हैं। अनेकों लीलाएं हमारे ब्रज में हैं। चारों तरफ से जो मंदिर हैं वो भी श्री कृष्ण जी की लीलाओं से यहाँ पर बहुत ही अद्भुत, यहाँ जो मंदिर हैं उनकी महिमा है, उनको आपको अवगत कराते रहेंगे। तो साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी हाउ और बिलाऊ के दर्शन करने के बाद जो भूल हो गई, हमसे माइक प्रारंभ नहीं किया, जिसकी वजह से हम आपको यहाँ के पुजारी जी महाराज की जो बातें हैं उनको अवगत नहीं करा पाए। तो बढ़ते हैं और आगे की तरफ, और यहाँ पर अनेकों भक्त हैं जो बड़े ही प्रसन्नचित्त होकर इस यात्रा को कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनको मानो कि इन्होंने अपने जीवन में वो चीज प्राप्त कर ली जो इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। ऐसा इनको कभी नहीं लगा कि हम अपना घर छोड़कर यहाँ से आ गए हैं, हम अपने घर को छोड़कर इस ब्रज की रज में हैं। उनको ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसा ही है ये ब्रज धाम और ब्रज की नगरी, श्री कृष्ण जी की नगरी, जहाँ पर लोग आके अपनी सुध बुध को भी भूल जाते हैं विदेशों से। इसीलिए ही यहाँ पर लोग आते हैं और इस ब्रज के आनंद को लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं भक्तों का जो भाव है, बड़ा ही सुंदर भाव है, बड़ा ही आनंद प्रतीत कर रहे हैं, जैसा कि हमने बाकी और वीडियो में बताया और दिखाया इन श्रद्धालुओं का भाव। तो चलते हैं और आगे के दर्शन आपको कराते हैं जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। आपने यशोदा कुंड, नंद भवन, नंदगांव और टेर कदम कितने दर्शन आपने किए। तो राधे श्याम, बांके बिहारी लाल की जय। सब्सक्राइब जरूर कर लें आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से बड़े ही अद्भुत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो कि कार्तिक मास में आप ये कथाएं सुन रहे हैं, यहाँ के आनंद आप ले रहे हैं,
राधे श्याम।